हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, युक्त स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की वीडियो डेडिकेटेड है टू द प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे लोगों ने ये जैसे रिक्वायरमेंट आई, बोला कि आप एक प्रोसेस पे वीडियो बनाइए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, प्रोसेस पे भी बनाई हुई है, फाइनेंशियल्स पे भी बनाई हुई है, बट वो वीडियो बहुत लेंथी है। तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊं कि क्या प्रोसेस है ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा की, ताकि आपको आइडिया रहे और आप अपनी प्रोफाइल की तैयारी, अपनी एप्लीकेशन की तैयारी उस हिसाब से करो। तो ये वो स्टेप्स हैं जो मैंने लिखे हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रोसेस के लिए। सबसे पहला जो स्टेप है, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है टू फाइंड अ गुड एजेंट। एक एजेंट आपको सबसे पहले डिसाइड करना है, क्योंकि ये एक क्रिटिकल पार्ट है आपकी एप्लीकेशन का। अगर एजेंट को नॉलेज होगी, एजेंट को एक्सपीरियंस होगा ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस का, तो आपकी फाइल जो है वो फर्स्ट हर्डल आपने क्रॉस करनी। तो फाइंडिंग अ गुड एजेंट इज द फर्स्ट थिंग। देन व्हेन यू गो विजिट दैट एजेंट, और आप ऑनलाइन भी करते हो, देन सेकंड इज आपकी प्रोफाइल को देख के सिलेक्शन ऑफ कोर्स। मैं बार बार ये बोलता हूँ, दोबारा फिर बोलूँगा, ऑस्ट्रेलिया में आपका मेन जो एम होना चाहिए वो एक अच्छा कोर्स और अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। लोकेशन को लेके ज़्यादा आप एडमेंट ना होइए, बिकॉज होता क्या है, रिसेंटली अभी डेटा मेरे पास आया था, कुछ लोकेशंस में वीज़ा सक्सेस रेट इतना अच्छा नहीं रहा पिछले 2 इनटेक्स में, कुछ में बहुत अच्छा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से आपको अपने एजेंट पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, विद कंसल्टेशन ऑफ यू, आपके कंसेंट के साथ ही होगा, बट लोकेशन पे ना करके कोर्स के ऊपर फोकस करिए। जब आप कोर्स सेलेक्ट कर लेते हो तो आप एप्लीकेशन बनाते हो, और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आज की डेट में एप्लीकेशन ऑनलाइन जाती है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपके डॉक्यूमेंट जो आप दोगे वो आपका कंसल्टेंट एजेंट उसको स्कैन कर लेगा, अगर आप उनके ऑफिस में विजिट कर रहे हो। अगर आप ऑफिस में नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन आपके एकेडमिक्स चाहिए, आपका आईएलटीएस या पीटी का स्कोर चाहिए, आपके पासपोर्ट की फर्स्ट पेज और लास्ट पेज की कॉपी चाहिए। तो ये वो प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनिशियली रिक्वायर्ड होते हैं व्हेन यू मेक एन एप्लीकेशन। हाँ, अगर कोई ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन के बाद गैप है, गैप के जो डॉक्यूमेंट है जस्टिफिकेशन के, वो आपको ज़रूर उसमें देने हैं टू मेक एन एप्लीकेशन, सो दैट जो प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन है आपकी एप्लीकेशन की, उसके बेसिस पे कंडीशनल ऑफर आपको यूनिवर्सिटी इशू कर दे। एप्लीकेशन बना दी, उसके बाद आपको, अगर आप एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया मीट करते हो, तो यूनिवर्सिटी आपको एक प्रीलिमिनरी या कंडीशनल ऑफर लेटर दे देती है। वो कंडीशनल ऑफर लेटर ये होती है कि हाँ, ऑन सर्टेन कंडीशन योर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड फॉर दिस प्रोग्राम इन दिस यूनिवर्सिटी। तो जो कंडीशंस हैं वो आपको फुलफिल करनी होती है। बेसिकली 3 कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल करनी होती है। 1, दी फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ योर फैमिली, कि हाँ, आप ये प्रोग्राम में जाके पढ़ने को स्पॉन्सर करने की कैपेसिटी रखते हो और आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड फंड्स है। दूसरा, आपकी एकेडमिक जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको डिटेल में अगर यूनिवर्सिटी कुछ पूछना चाहती है, वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आस्क फॉर द लेटेस्ट डिग्री सर्टिफिकेट। कई बार डिग्री नहीं होती, कई बार होती है, तो वो आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो। यू कैन प्रोवाइड द प्रोविजनल डिग्री ऑल्सो। थर्ड, अगर कोई गैप है तो गैप जस्टिफिकेशन और उसके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, ये वो कंडीशंस हैं जो आपकी कंडीशंस जीटी में पूरी होती हैं। जब ये जीटी सेटिस्फाई हो गई यूनिवर्सिटी, जीटी मीन्स जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट, यानी कि यूनिवर्सिटी को ये यकीन हो गया कि आप सिर्फ पढ़ने के लिए ही जा रहे हो, जेन्युइन हो और टेम्पररी वीज़ा पे जा रहे हो, तो आपको जीटी आपकी क्लियर करके आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देती है। दिस इज द स्टेज व्हेन यू गेट अनकंडीशनल ऑफर लेटर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी। अनकंडीशनल ऑफर लेटर के ऊपर ही लिखा होता है कि आपको कितनी ट्यूशन फी पे करनी है। उसमें ट्यूशन फी लिखी होगी, OSHC लिखी होगी, विच इज ओवरसीज हेल्थ कवर, प्लस अमेनिटीज फीस या सर्विस फीस के 150, 200, 250 डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी, वो डॉलर्स लिखे होंगे, तो वो आपको पे करने हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको फी पेमेंट के बाद कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट दे देती है, COE आपकी आ जाती है। COE इज अ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेसिबल है बाय द यूनिवर्सिटी एंड द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। तो ये एक सिंपल पीस ऑफ पेपर नहीं है, ये एक सिस्टम है विच इज कॉल्ड प्रिज्म।
उसमें यूनिवर्सिटी आपकी सीओई को अपलोड कर देती है, उस सिस्टम से ही एम्बेसी आपकी सीओई को वेरीफाई कर सकती है। फिर आपकी सीओई आ गई, आपका एजेंट आपको बोलता है कि फलाने हॉस्पिटल में जाके आप अपना मेडिकल करवाइए। मेडिकल करवाने के साथ साथ आप अपने फाइल के डॉक्यूमेंट, आपका एजेंट आपको बताता है कि ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है फॉर दी लॉजमेंट। फाइल लॉजमेंट होती है, ऑनलाइन फाइल लॉजमेंट होती है, एंड देन आपका डिसीजन आता है। तो ये वो स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। तो देर मत करिए, अगर इन स्टेप्स से रिलेटेड कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।